ये व्यक्ति इतना कुछ कैसे जानता है बिना कुछ विद्या प्राप्त किए? मेरा उपदेश मेरा अपना नहीं, परमेश्वर से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि मेरा उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। कितना तड़प रही है, कितना रो रही है, क्यों रो रही है, क्यों तड़प रही है, क्यों रो रही है? और लोग बोलते हैं कि भाई हम गलत काम करते हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। मैं तो आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरी मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है। तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हो गया कि नहीं? हालेलुया। षड्यंत्र रचते खूब सारे बोला हालेलुया। करे बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े बड़े काम करके दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। मैं आपको एक गवाही दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कैरेक्टर में मुझे बोलते हैं कि ये रेपिस्ट है, ये बलात्कारी है। आप गूगल पे देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, आप लोगों ने मेरे खिलाफ बोला हुआ है। परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन अभी मुझे कल ही पता लगा कि जिस औरत ने मेरे ऊपर झूठा पर्चा कराया और उसी समय क्या हुआ, और अभी उसका पति 8 महीने जेल में रहकर आया। मैं तो 3 ही रहा था, लेकिन वो 8 महीने रहकर आया क्योंकि उसके ऊपर भी बलात्कार का पर्चा किसी ने लगा दिया। हालेलुया। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। तो वचन कहता है आनंद मनाओ जब मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करें, तुमको तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोले, तुमसे बैर करके तुम्हारा नाम काट दे, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें झूठ फैलाएं, तो तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। क्योंकि तुमसे पहले जो सच्चे भविष्यद्वक्ता थे उनको भी इसी रीति से इन्होंने सताया था। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु इन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। लोगों को नहीं पता कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। एक ही बार जीवन है, एक ही बार मौत है, एक ही बार जीवन है। ये कोई स्वर्ग नर्क कहता कि अगली बार नहीं मिलने वाला। अगर मैं गंदे काम करूं, मेरी माँ नहीं चाहेगी कि अगले साल मेरा अगली बार बच्चा यही पैदा हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर भी नहीं चाहता कि ये इंसान दोबारा पैदा हो। अगर आप पाप करते हैं, अगर आप पाप से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि दोबारा जन्म नहीं होगा, दूसरा जीवन तो कह रहा स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह का